कि जिसका कुल अच्छा उसका पुत्र अच्छा है। कुल से पुत्र पुत्री की पहचान होती है। अब हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का कुल किससे जुड़ेगा? संस्कृत से जुड़ेगा। ये संस्कृत की पुत्री है या संस्कृत के पुत्र मान लें भाषा के नाते से, और जिसकी संस्कृत से हमारी अपनी संस्कृति का एहसास करना पड़ेगा। क्योंकि संस्कृति जैसे कहेंगे तो पूरी भारतीय संस्कृति में इसकी व्यापकता आ जाएगी। ये एक तरह से पूरा देश का वर्तमान का हमारा भारत का या अखंड भारत का दृश्य अपने आप अपने आंखों के सामने आएगा। और आज नहीं तो कल ये बात मान के चलिए, काल के प्रवाह में मुझे थोड़ा सा दायित्व ऐसा है कि मेरे को बोलने में कठिनाई है। अदरवाइज ये ज्यादा दिन तक अलग अलग दिखेंगे नहीं, ये भारत एक ही दिखेगा, कोई इससे अलग नहीं हो सकता। क्योंकि इसकी संस्कृति है और मूल में सबके संस्कृत से संस्कृति बनी। और संस्कृति का अर्थ ही है कि हमारी भाषा, हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, ये जो धाराएं निकली है सब अलग अलग। जैसे हिमालय से, हिमालय तो एक है, लेकिन गंगोत्री भी निकल रही है, यमुनोत्री भी निकल रही है, अलकनंदा निकल रही है, भागीरथी निकल रही है। ये उसी प्रकार से हमारी अपनी मूल रूप से हिमालय की भूमिका वाली संस्कृति और विषय अलग अलग है बहुत सारे प्रकार से। ये बात बिल्कुल सही है, ये हिंदी भाषा के लिए आई गई है। लेकिन भाषा के पहले भाषा की संस्कृत से उत्पत्ति हो, उसके पहले बोली का परिष्कार भी जरूरी है। और बोलियों का मिठास, बोलियों का आनंद भी अलग है। और बोलियों की विशेषता उनके अपने इतिहास से भी जुड़ी हुई है। जब हम बोली की बात पे जाएंगे तो बुंदेलों में शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ से भर जाएंगे, बात करेंगे तो। और मालवा में जाएंगे तो डिप्लोमेटिक आ जाएंगे। मैं उसका भी तर्क देने की कोशिश करता हूँ, विनोद का भी विषय है, लेकिन अंदर जाएंगे तो उसकी गहराई भी समझ में आएगी। गहराई कैसी है कि हमारे पास हजारों साल से मालवा एक अपनी अलग पहचान बनाया हुआ क्षेत्र है, जहां पर कई आए कई गए, हर राजवंश ने राज्य करने के साथ हमारे अपने उस गौरवशाली इतिहास के साथ जी करके दुनिया के अंदर अपने पुरुषार्थ पराक्रम और व्यापार व्यवसाय से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कराया। तो भाषा में पकड़ में भी नहीं आना चाहिए, बोले भी सही और क्या बोले ये तो वही जाने। और कूटनीतिक भाषा जैसे होती है, तो जैसे बोली बोलेंगे मालवी में, तो अब खाना खाओ नहीं, अब खाओ कि नहीं खाओ तुम्हारी इच्छा। नहीं बोला, आपको कहा खाना खाना है। अब खाना अगर हिंदी में बोल दो तो खाना ही है, आदो पक्का हो गया। लेकिन मालवी लोग बहुत कुशलता से बोले, आओ नहीं जाओ नहीं, बुलाना नहीं तो आओगे कि नहीं आओगे। अब उसमें न देने लोग जोड़ रहे हैं। आपके उस भावार्थ को, शब्दार्थ को दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा, बहुत सावधानी के साथ। तो जिसको जिधर शब्द पकड़ना, न सब चीज में है, लेकिन न का महत्व कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये बोली की खूबसूरती से हमको एहसास कराती। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये एक नहीं ब्रज की तमाम प्रकार की, जैसे हिंदी का इतिहास अगर देखें तो ये हमारी अपने 1000 साल की यात्रा में हमारी हिंदी का वर्तमान का स्वरूप आ गया सामने। लेकिन जब अच्छा होना होता है तो चारों तरफ से, जैसे बारिश होने वाली है तो उमड़ते घुमड़ती घटाएं आती है, आंधी आता है, बिजली कड़कती है, थोड़ा अपना सब प्रकार का वातावरण बना देती है। और हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए 19वीं शताब्दी से जो एक संचलन धारा देने लगी अलग अलग प्रकार से, और 20वीं शताब्दी में तो चारों तरफ से, कहाँ से आपने बाल गंगाधर तिलक की बात कही है, इधर रविन्द्रनाथ टैगोर की भाषा का अनुवाद नहीं होता तो हम वर्तमान में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं से कैसे बाकी को परिचित कराते हैं। महात्मा गांधी जी की बात आई गई, जिनने सबसे पहले सारे गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी का इस प्रकार से समर्थन किया
और माधव सप्रे जी तो उसके अंदर उनकी भूमिका तो भागीरथ की है। वंश परंपरा में भागीरथ सबसे अंत है, लेकिन गंगा को प्रकट करने का श्रेय भी उनके ही हाथ खाते में। उनने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से जीवन जिया, और खासकर एक लंबी परंपरा, माखनलाल चतुर्वेदी आपने नाम बताए सही, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, और कितने प्रकार सेठ गोविंद दास जी, मावली प्रसाद जी, लक्ष्मीधर वाजपेयी जी, ऐसे सारे लोगों को जिस रूप में उन्होंने हमारे सबके सामने उनको खड़ा किया। और ये एक नहीं, इनसे पहले अगर जाए तो तुलसी बाबा को कैसे भूल सकते, हम उनको ज्यादा स्मरण करें। और हमारे देश में ये संघर्ष आज ही नहीं है हिंदी अंग्रेजी या दूसरी भाषा, ये चलता है। जब शुरू होती है शुरुआत में तो ये धाराओं को रोकने के क्रम भी होते हैं। तुलसीदास जी ने गजब किया है। तुलसीदास जी यद्यपि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, लेकिन उस विद्वान और विद्वत्ता होने के बावजूद भी जो उनके अंतर्मन में भगवान श्री राम ने संकेत दिया, या मान के चले कि हिंदी में अपनी पुकार लगाई, तो उनने अपनी भाषा में जो रामायण की रचना की, तुलसीकृत रामायण, 17,000 शब्दों की रचना उसके माध्यम से वर्तमान में हिंदी में मिलती। अब ये मामूली बात नहीं, और उसके लिए तो उनके कितनी कीमत चुकाना पड़ी। तुलसीदास जी ने जब रामायण बनाई तो उनका घर जला दिया, उनको तमाम विद्वानों के सामने कितना कितना अपमानित होना पड़ा। लेकिन ये होता भी है, शुरू में हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जेल गए, लेकिन आप हर न्यायालय में महात्मा गांधी के फोटो लगते हैं। ये अपना इतिहास है, काल के प्रवाह में बाद में समझ में आती है कि उनका योगदान क्या था। और भाषा महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बालोद जिला से खबर है, जहां पुरूर थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि शिशुपाल सिन्हा बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में 12 साल से सेवा दे रहे हैं। घोड़ नक्सल क्षेत्र झीरम घाटी में 30 जून 2021 को नक्सली कमांडर का एनकाउंटर करने और 50 से ज्यादा नक्सलियों को खदेड़ने वाले शिशुपाल सिन्हा को सम्मान 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के हाथों दिया जाएगा। वर्तमान में ये बालोद जिला के पुरूर थाना में निरीक्षक हैं।